द्रवित होता है। अतिशय प्रेम होगा तो भी आंखें छलकती हैं, अतिशय कष्ट होगा तो भी आंखें छलक जाया करती हैं। प्रेम और विरह, जहां प्रेम होता है वहां विरह भी होता है, और जहां विरह होता है वहां पुनः मिलन की भी अभिलाषा, एक आशा बनी रहती है। प्रेम और विरह, इन दोनों में हृदय आर्द्र होता है, और ऐसे हृदय आर्द्र होने पर एक ऐसे रस की अनुभूति होती है जिससे परम पिता परमात्मा से लौ लगनी प्रारंभ हो जाती है। श्री कृष्ण सभी प्रकार के जीवों को सभी प्रकार का सुख प्रदान करते हैं। जीवन में ध्यान रखें, संसार में परमात्मा ने एक गुण ऐसा मनुष्य को दिया है जिसका वो सदुपयोग करे तो जीवन दिव्य बन जाता है। आप लोगों ने कहीं कहीं पर लिखे हुए एक सूक्ति पढ़ी होगी, और उस सूक्ति में लिखा होता है, जब मुस्कुराने से एक फोटो सुंदर आ सकती है, जब मुस्कुराने से आपका चित्र सुंदर आ सकता है, तो अगर आप जीवन भर हर समय अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखें तो आपका जीवन सुंदर क्यों नहीं बन सकता। आपके जीवन में सुंदरता आ सकती है। परमपिता परमात्मा ने केवल एक यही गुण, कौन सा? मुस्कुराना, प्रसन्न रहना, यही एक गुण मानव को दिया, विशेष रूप से दिया है। अन्यत्र किसी जीव को यह गुण नहीं मिला। पशु को मुस्कुराना नहीं आता। बोलो, पशु कभी मुस्कुराता है, हंसता है? लेकिन मानव को मुस्कुराना तुरंत बता देता है। जब मानव मुस्कुरा रहा होता है, उसके चेहरे पर हंसी होती है तो छलक जाती है कि ये प्रसन्नता में है, और जब उसका चेहरा डूबा हुआ होता है, उदास होता है, तो पता लग जाता है कि ये जीव दुख में है। इसका पता कराता कौन है? इसकी अनुभूति कराता कौन है? इसकी अनुभूति कराते हैं श्री गुरुदेव भगवान। तो आइए श्री गुरुदेव के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए आज की कथा में हम लोगों ने प्रवेश करना है। चतुर्थ दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में आप सभी बड़े भाव के साथ आज की कथा का आनंद लें। हे मेरे सद्गुरु देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हे मेरे सद्गुरु देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हे मेरे सद्गुरु देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हे मेरे सद्गुरु देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे बिन मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक जगाए न कोई। तेरे बिन मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक जगाए न कोई। तुम ही मेरी कश्ती हो, तुम ही हो किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हे मेरे सद्गुरु देना सहारा, कहीं
कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। और गुरु जी के लिए कहा गया है कि इस संसार के मार्ग पर जब गुरुदेव लेकर चलते हैं, इस संसार का दिव्य पथ प्रथम स्वयं श्री गुरुदेव जी प्रशस्त करते हुए निकलते हैं, तो सांसारिक लोग आपकी बाह खींचते हैं, आपको भक्ति के मार्ग से रोकते हैं। कहा है गुरु गुरु सब कहे विश्व पुकारे, और गुरु वही जो ब्रह्म निवारे। इस संसार में बहुत गुरु हैं, बहुत गुरु हैं अस जग माही, हरे द्रव्य पर पीरा नाही। बाबा जी कहते हैं संसार में अनेकों गुरु मिल जाएंगे, लेकिन कोई बिरला गुरु होगा जो आपके संकटों को दूर करता है और आपसे किसी प्रकार का कोई लालच नहीं रखता। बाबा जी कहते हैं कि जो गुरु और शिष्य आपस में एक दूसरे के प्रति लोभ की दृष्टि से मिलते हैं, तो बाबा जी कहते हैं कि ऐसे शिष्य और गुरु का कभी कल्याण नहीं होता। लेकिन जीवन में याद रखें, जिन्हें सदगुरु मिल जाता है, सदगुरु के वचन जेहि विश्वासा, ते नहीं होए नरक नहीं वासा। जो सदगुरु की राह पे चलता है, जो सदगुरु के चरणों में आ जाता है, उसे जीवन में किसी के चरणों में बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो अपने गुरु के चरण वंदना करता है, जो अपने माता पिता की चरण वंदना करता है, उसे फिर किसी के चरणों में झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। और बाबा जी ने कहा तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारे से मुझे तो बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारे से मुझे तो बुलाती है दुनिया। न देखूं मैं जग का ये झूठा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हे मेरे सद्गुरु देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। सहानुभूति पाना भी एक अपराध है। कभी इतने मत टूटो। इस संसार में ध्यान रखना, जब मंदिर में भगवान की मूर्ति अगर खंडित हो जाए, टूट जाए, जिसको प्रतिदिन जल से स्नान कराया जाता है, दूध से स्नान कराया जाता है, पुष्प मालाओं से जिसका पूजन वंदन किया जाता है, जब वो मूर्ति खंडित हो जाती है तो टूटी हुई मूर्ति को लोग मंदिर से बाहर निकाल देते हैं। तो ध्यान रखिए, जब इंसान टूट जाता है तो उसको भी ये समाज के लोग जीने नहीं देते। तो ध्यान रखना कि सहानुभूति मत पाना। कभी किसी की सहानुभूति पाना भी एक अपराध बन जाता है, क्योंकि दूसरा आपके दुख का फायदा उठाने की कोशिश करता है। कभी भी किसी के सामने इतना मत टूटो कि दूसरा सामने वाला आपका फायदा उठाने की कोशिश करे। यदि अपना दुख बताना है, अपना दुख जताना है, तो अपने माता पिता को बताओ। अपना दुख जताना है तो अपने गुरु की शरण में जाओ। राजा दशरथ पर संकट आया तो अपने गुरु की शरण में गए।
मानधाता पर संकट आया तो अपने गुरु की शरण में गए, सूर्य पे संकट आता तो गुरु की शरण में गए, हनुमान जी पे संकट आता तो गुरु की शरण में गए। तो गुरु के वचन जेहि विश्वासा ते नहीं होए नरक निवासा। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह और शाम तुमको गाता रहूं मैं। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह और शाम को गाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझे को है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझे को है प्राणों से प्यारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, हे मेरे सद्गुरु देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। प्रसन्न रहना मनुष्य का मौलिक गुण है। याद रखिए, अपने गुण का प्रयोग कीजिए। जो जिसके पास होता है उसका सदुपयोग करना चाहिए। आपके पास में सुंदर गुण है तो उनका प्रयोग कीजिए। ईश्वर ने जो भी कृति बनाई है, जो भी रचना की है, सब में कोई ना कोई एक सुंदर गुण जरूर डाला है। बस अर्थे के जरूरत है हमें अपने उस गुण को पहचानने की। जब व्यक्ति अपने गुण को पहचान लेता है तो वो हर जगह पूजा जाता है। जीवन में याद रखें, मुस्कुराना, खुश रहना, हंसना केवल मनुष्य को वरदान स्वरूप मिला है। परमात्मा ने यह गुण केवल मानव को दिया, इसलिए मानव को सदैव मुस्कुराना चाहिए। कैसे भी परिस्थिति हो, अपने चेहरे पर एक ऐसी दिव्य उमंग, ऐसी दिव्यता सदैव रखें कि सामने वाला आपको देखते ही प्रसन्न हो जाए। बाबा श्री कहते हैं कि परमात्मा ने यह गुण किसी और को नहीं दिया। यही कारण है कि मनुष्य को छोड़कर दुनिया का कोई भी जीव मुस्कुरा नहीं सकता, हंसना नहीं जानता। नाचते हुए, गाते हुए, मुस्कुराते हुए परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा कीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने नाचते हुए परमपिता परमात्मा को पाया। सूरदास जी ने गाते हुए परमपिता परमात्मा को पाया। तुलसीदास जी ने गाते हुए भगवान श्री राम को पाया। श्रीमंत वीर हनुमंत लला ने सत्संग करते हुए, स्वयं नृतन करते हुए, स्वयं भजन सुमिरन करते हुए अपनी सेवा भाव से परमात्मा को पाया। भक्तराज प्रहलाद ने परमात्मा का चिंतन करते हुए स्वयं श्री परमात्मा को प्राप्त कर लिया। भक्तराज ध्रुव ने अपने अटल विश्वास से परमात्मा को पा लिया। तो फिर हम क्यों नहीं पा सकते? सत्संग अनिवार्य है। सत्संग में जाओगे तो आपको सत्य का ज्ञान होगा, आपको विवेक होगा, विवेक जागृत हो जाएगा, ज्ञान मिलेगा, दिव्यता आएगी, आपका मन एकाग्र होकर भक्ति की ओर अग्रसर हो जाएगा। और जब आपका मन भक्ति में लगेगा तो जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति होने लगेगी। बाबा श्री कहते हैं, साधना का मार्ग फूलों से भरा हुआ है। मानो तो साधना का मार्ग फूलों से भरा हुआ है। बस सत्य के इस संसार के लोगों पर, इस संसार की बातों पर आप ध्यान न दें। जब जीव परमात्मा की ओर चलता है तो समाज के लोग आपकी बाह पकड़कर खींचना चाहते हैं। ध्यान रखना, साधना का मार्ग बड़ा सरल, बहुत सीधा, बहुत सच्चा, फूलों से भरा हुआ है। लेकिन इस पर हमने स्वयं अपने कांटों का जाल बिछा लिया। मोह माया रूपी संसार के लोगों में रह करके हम भी उन्हीं की ओर जैसे हो गए और हम भी इस मायावी संसार में मायापति को छोड़कर केवल माया के वशीभूत हो गए।
जो मायापति का हो जाता है, माया उसके पीछे पीछे चलती है। जीवन में याद रखना, ये माया परमात्मा के अलावा कभी किसी की नहीं हुई, तो फिर आपकी कैसे हो जाएगी? ये माया बड़ी ठगनी है, कभी भजन होने नहीं देती। और कहा भी है, ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती, भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती, भजन होने नहीं देती। कभी भी जीविका ब्रह्म से मिलन होने नहीं देती, मिलन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती, भजन होने नहीं देती। जो परमात्मा के सत्य स्वरूप आनंद स्वरूप को जान जाता है, जो परमात्मा की सत्य चेतना के अंतिम परिणित को प्राप्त करने की दिव्यता प्राप्त कर लेता है, उनका पूरा साम्राज्य तो फूलों से भर जाता है। उनके साधना में फूल बिछ जाते हैं, उनकी साधना में फूल आने लगते हैं। बाबा श्री कहते हैं, अगर किसी साधक के मार्ग में कांटे आते हैं तो ये कांटे किसने बोए? ये कांटे बोने वाला है कौन? ये कांटे बोने वाले हम स्वयं हैं। इसलिए उन कांटों को निकालिए और परमात्मा की साधना में दिव्य दिव्य सुंदर सुंदर पुष्पों से अपना मार्ग प्रशस्त कीजिए। जब हम सरल जीवन जी सकते हैं और जीवन की विकृतियां दूर कर लेते हैं, तो परमात्मा हमारे निकट आ जाते हैं, हम परमात्मा के अतिशय निकट पहुंच जाते हैं और ऐसे ही दिव्यता को धारण करते हैं। कोई कहता है कि महाराज संसार में रहकर के भजन नहीं होता, इस संसार में रहकर के आपका भजन नहीं होता, तो फिर भजन करने कहाँ जाओगे? ध्यान करना, जो व्यक्ति इस संसार से जाने की चेष्टा करता है, एक बार यदि संसार से आप चले जाओगे तो फिर पता नहीं कितने लाखों वर्ष लग जाए या आपको कितना समय लग जाए दोबारा इस शरीर को पाने के लिए। ये शरीर आपको बार बार मिलने वाला नहीं है, लेकिन जिनको ये शरीर बार बार मिलता है वो कौन होते हैं? उस ऋषि मुनि साधु संत महात्मा दिव्य दिव्य होते हैं, जो भगवान के सम्मुख रह करके स्वयं अपने अनुसार शरीर चयन करते हैं और संसार में आते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं। अपने मन में परोपकार की भावना रखनी चाहिए, अपने मन में जीवन में ईश्वर को पाने की भावना रखनी चाहिए। प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण मैं ईश्वर का हूँ, केवल मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरा है, संसार में इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। क्योंकि हम केवल एक अभिनय कर रहे हैं। आप लोग रामलीला देखते हैं, रामलीला में कोई हलवाई हनुमान जी बन जाता है, कोई पान वाला राम बन जाता है, तो क्या वास्तव में वो राम बना था? क्या वास्तव में वो हनुमान बना था? उसने अभिनय किया था और वह अभिनय करने वाला उस समय अपने अभिनय में पूरी तरह रत हो जाता है और आप उसी को हनुमान समझते हैं, उसी को राम समझते हैं और वह भी उसमें खो करके अपने आप को पूरी तल्लीनता के साथ राम और हनुमान का अभिनय पूरा करता है। लेकिन सुबह होते ही वो अपनी पान की दुकान पे होता है और हलवाई अपनी दुकान पर होता है। तो ध्यान रहे, आप लोग भी इस संसार में केवल एक अभिनय करने के लिए आए हैं। आपका कोई नहीं है, कोई आपका बेटा नहीं, कोई आपका पत्नी नहीं, कोई आपका पति नहीं, कोई आपका भाई नहीं, कोई आपका बंधु नहीं, कोई आपका सखा नहीं। ये सब संसार के भ्रमित करने वाले रिश्ते हैं और इस संसार को जब छोड़ कर जाओगे, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
कहा, इस पेट भरण की खातिर तो पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरण की खातिर तो पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी, एक दिन खाक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस संसार में कोई किसी का साथ नहीं। 13 दिन तक तिलिया रोवे, 1.25 महीने सगा बीत, और जन्म जन्म तेरी माता रोए, बहन रोए। रोना किसे? सब अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं, सब अपने मतलब के लिए रोते हैं। इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? इस संसार में सबसे बड़ा क्या है? बोलो तो। मतलब के रिश्ते नाते। इस संसार में केवल मतलब पड़ा। बाबा श्री कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कथा आपको सिखाती है कि आपको अपने जीवन में भगवान को सदैव अपने हृदयांगम रखना चाहिए और ईश्वर को हृदयांगम करते हुए अपने सांसारिक कार्यों का संपादन करना चाहिए। सांसारिक कार्य, जिस कार्य के लिए आप आए हैं, जिस अभिनय के लिए आप आए हैं, जो आपको इस संसार में किरदार मिला है, उस किरदार को बखूबी निभाइए। अभी बताया जैसे हलवाई जो है हनुमान का पाठ किरदार बढ़िया तरह से निभाता है, आप भी संसार में रहते हुए अपने पाठ को बखूबी निभाइए। लेकिन जिस तरह हलवाई के दिमाग में सुबह को अपनी दुकान खोलना रहता है, तो ठीक वैसे ही आपको भी उस परम पिता परमात्मा का भजन करना सदैव याद रहना चाहिए। इस सांसारिक संसार में रहते हुए, इस मायावी संसार में रहते हुए, इस माया के वशीभूत संसार में आप यदि इसके अनुकूल चल जाएंगे, इसके अनुसार चल जाएंगे, इसके जैसे बन जाएंगे, तो परमात्मा से बहुत दूर चले जाएंगे। इसके साथ तो आपको थोड़ा सा जीवन अपना, जैसे महाराज विदेहराज ने जिया, संसार में रहते हुए संसार से अलग रहते हैं। जिस प्रकार से आप लोग विचार करेंगे कि एक व्यक्ति दिया लेकर जब चलता है, जब हाथ में दिया होता है और वो चलता है, तो सामने का सही दिखाई देता है, लेकिन नीचे बोलो तो अंधेरा होता है, उसके नीचे अंधेरा होता है, प्रकाश नहीं होता। दिए के नीचे हमेशा अंधेरा होता है। जलता कौन है? आप क्या कहते हैं, कौन जल रहा है? बोलो तो, कौन जल रहा है? दिया। क्या दिया जल रहा है वास्तव में? जल कौन रहा है? जल तो बाती रही है, और बाती किसके माध्यम से जल रही है? तेल के माध्यम से। लेकिन नाम किसका हुआ? दिए का। नाम किसका हुआ? दिए का। मकान तो नींव के ऊपर टिका है, लेकिन नाम किसका हुआ? बहुत सुंदर, अच्छा, बहुत सुंदर मकान बना, लेकिन टिका किसके ऊपर है? उसकी जड़ क्या है? उसकी दिव्यता क्या है? उसकी नींव। अगर आपकी नींव मजबूत है, अगर आपकी नींव मजबूत है, तो आपका मकान बहुत सुंदर बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा, टिकाऊ बनेगा। अगर आपके मन मजबूत है, आपका गुरु मजबूत है, आपका गुरु दिव्य मार्गदर्शक है, आपको सही रास्ते पर लेकर चलेगा, तो आपको भगवान का ये मार्ग जरूर दिव्यता की ओर लेकर जाएगा और आपको दिव्यता में दिव्य प्रसन्नता के साथ भगवान का दर्शन करा देगा। तो आइए आज की इस कथा को लेकर के चलते हुए चलना है कि महाराज श्री ने, आपने कल सुना कि भक्त राज प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप के